नमः संस्कार मित्रों, आज हम सभी शारदा संस्कृत बुक जो कक्षा नवम के लिए पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी के द्वारा मित्रों, उसके चैप्टर सेकंड के प्रश्न उत्तर को करेंगे मित्रों। हमारे पूर्व वीडियो में आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और वर्ड मीनिंग तक देख लिया था मित्रों। आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे मित्रों, और निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम सुख, धर्मस्य मूलम अर्थः। इस तरह से मित्रों पाठ का नाम है। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता मिलती है। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। वास्तविक सुखस्य आधारः का, वास्तविक सुख का आधार क्या है मित्रों? कस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवत्, किसके अभाव में अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन होता है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कत विधा भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार का होता है। कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीयम, किस तरह का आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्ते, स्वावलंबन किसका मूल है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूरिते, एक एक बूंद गिरने से क्रमशः क्या भर जाता है। तो उत्तर है मित्रों, वास्तविक सुखस्य आधार धर्म। ठीक है। कस्य अभावात, किसके अभाव में, पर्याप्त धन के अभाव में कर्तव्य पालन कठिन होता है मित्रों। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कद विधा भवत, त्रिविधा तीन प्रकार के होते हैं। कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, अनैतिक, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए मित्रों। स्वावलंबनम कस्य मूलम वर्ते, स्वावलंबन किसका मूल है। तो कह रहे हैं स्वाभिमान, स्वाभिमान का। जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्ते, जल बिंदु गिरने से क्या भर जाता, घट भर जाता, घड़ा भर जाता मित्रों। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है मित्रों, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः इति इदं प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। जो ये डबल इन्वर्टेड कामा में मित्रों सेंटेंस दिया है, यह किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो यह जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है मित्रों। सामान्य जीवने काशाम आवश्यकता नाम पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम, सामान्य जीवन में क्या पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्ते कयो चिंतनम आवश्यकम, ब्रह्म मुहूर्त में किसका चिंतन करना चाहिए। जना केन स्वावलंबी हो, लोग किसके द्वारा स्वावलंबी होते हैं। लघु संचय कालांतरे केन रूपेण बढ़ते, लघु संचय थोड़ा थोड़ा संचय करने से कालांतर में क्या बढ़ जाता है मित्रों। तो आगे देखते हैं उत्तर इसके। तो कह रहे हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, इतीदम प्रसिद्धम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्त, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है मित्रों। है सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासा शिक्षा स्वास्थ्य च इत्यादीनि मूलभूतानाम आवश्यकता नाम पूर्तये धनम आवश्यकम। मनुष्य के जीवन में मित्रों, सामान्य जीवन में अन्न वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य सेवा, इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक होता है। ग है ब्रह्म मुहूर्त धर्म अर्थ चिंतनम आवश्यकम, ब्रह्म मुहूर्त में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ग है संचय अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, संचय के अभ्यास से व्यक्ति स्वावलंबी होता है। अंगा है लघु लघु संचय कालांतरे महासंपत्ति रूपेण वर्ते, थोड़ा थोड़ा धन संचय करने से कालांतर में वही जो है संपत्ति आपकी हो जाती है, संपत्ति बढ़ जाती है मित्रों। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। वाक्येन सा ग्रंथ सम्मेलनम कुरु, वाक्य के साथ किस ग्रंथ से वह लिया गया है उससे मिलान करना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ति घटा, जैसे यह जो है चाणक्य नीति से लिया गया मित्रों। तो ब्रह्म मुहूर्ते चा उत्थाय धर्म अर्थम चा चिंतित, यह लिया गया गरुड़ पुराण से मित्रों। सर्वेशामेव शौचानाम अर्थ शौचम परमम स्मृतम, तो ग हमने मिलाया मनु स्मृत से मित्रों। सर्वेशाम, ठीक है। घा है सुखश मूलम धर्म, धर्मश मूलम अर्थ, यह अर्थशास्त्र से लिया गया मित्रों। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न निर्माण पर मित्रों। प्रश्न निर्माण में कह रहे हैं रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करना, सुखश मूलम धर्म, सुखश के स्थान पर आप क्या लगा देंगे, कश लगा देंगे। दिनेश आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, धर्मार्थयो कयो, यहाँ पर आप कयो लगा दो। सन्मार्गे धनार्जनम करणीयम, धनार्जनम किम करणीयम। अनैतिकः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीयः, कीदृशः आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीयः, कीदृशः कर देंगे। संकट काले स्वाभिमान जना अन्य जनस्य आर्थिक सहायता नो पक्षते, तो संकट का स्वाभिमान जना के स्थान पर आप कहा लगा दीजिए। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न निर्माण आपका हो जाएगा मित्रों। लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह आप लगा दें।
इस तरह से प्रश्न निर्माण आपका हो जाएगा। पहले में हमने कस्य का प्रयोग किया मित्रों, फिर कयोः का, उसके बाद किम का, उसके बाद कीदृशम्, उसके बाद कः का मित्रों। आगे आपका है उचित पदे रिक्त स्थानान् पूरयत्, रिक्त स्थान को भरना है। तो मित्रों हमने सब लिखा है, जो भरना है वह आप जो है देखेंगे। जैसे लभ का है लभते, लभेते, लभन्ते, ठीक है। इस तरह से जो है अपेक्ष, वर्ध, सेव, मोद, ठीक है। इन सबको हमने लभते, लभेते, लभन्ते, अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, मोदते, मोदेते, मोदन्ते, इस तरह से हमने भर दिया मित्रों। आगे और अंतिम प्रश्न है मित्रों, अद्योल्लिखितानां प्रश्नानां शुद्धम विकल्पम चिनुत। कारण सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, इत्यस्य मुख्याशयः कः अस्ति। सुखस्य, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, इसका मुख्य आशय क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा मित्रों वही आपका सही होगा। तो अभी देखिए हम बताते हैं मित्रों कौन सा इसका है, ग तीसरा, धर्मस्य आधारः अर्थः, सुखस्य आधारः धर्मः, ठीक है। गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति, गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है। रात्रौ धनस्य चिंतनम करणीयम, ये नहीं बताया गया। प्रभाते धर्म अर्थयो चिंतनम करणीयम, केवलम धर्म चिंतनम करणीयम, केवलम अर्थ चिंतनम करणीयम। तो इसमें क्या होता है, प्रभाते धर्मार्थयो चिंतनम करणीयम, ये सही होगा मित्रों। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परमम वस्तम इत्यस्य तात्पर्यम क्यों। ये जो इन्वर्टेड कामम दिया गया डबल, इसका क्या है आपका तात्पर्य। तो ये होगा तीसरा, अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्य विविध शौचेभ्य श्रेय, ठीक है। छात्र क्रियमाण अपव्य कह, छात्रों के द्वारा जो अपव्य किया जाता है वह क्या है, स्वास्थ्य लाभाय व्यय। कोई भी एक स्वास्थ्य लाभ के लिए जो भी व्यय करेगा वह तो उत्तम होगा मित्रों। विद्यार्जनाय व्यय, विद्यार्जन के लिए जो भी व्यय करेगा वह भी अच्छा है। आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्यय, तो आडंबर युक्त जो प्रदर्शन करता है वही जो है आपका नैतिक खर्च है। आत्म सुरक्षा व्यय, ये भी आपका उसमें गलत मतलब हो जाएगा। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ति घटा इति वाक्यम कहावतत्, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ति घटा, इसको किसने कहा है। तो बृहस्पति ने कहा, चाणक्य ने कहा, मनु ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा। किसने कहा है, चाणक्य ने कहा है मित्रों। तो आशा है मित्रों आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझ गए होंगे, लिख लेंगे और परीक्षा की दृश्य तैयारी करेंगे। पुनः मिलते हैं मित्रों अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों।